तो एक अनुग्रहित वचन दे जिसके द्वारा से हम सबको आशीष मिले, और जिसके द्वारा से तू हमसे बोले, हमसे बातचीत करे, जिसके द्वारा हमें हिम्मत मिले, हमें आशीष मिले, हमें ताकत मिले, प्रतिदिन के जीवन को जीने की शक्ति मिले। हालेलुया हालेलुया। तो एक वचन हम निकालेंगे विलाप गीत की किताब, उसका 3 अध्याय, विलाप गीत की किताब उसका 3 अध्याय और 22 पद से 26 पद तक हम पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उससे आशा रखूंगा, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस सुबह हमें उस ओर लेकर के जाता है जहां हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि उसके 23 पद पर हम प्रकाश डालेंगे, प्रति भोर वह नहीं होती जाती है, तेरी सच्चाई महान है। ये क्या है जो प्रति भोर नहीं होते जाती है? ये क्या है जो प्रतिदिन प्रति भोर को नहीं होते जाती है? क्या चीज़ है जो नहीं हो जाती है? हर दिन नहीं होती है सुबह। उसके 22 पद में उसका उत्तर है, यहोवा की महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, और सुबह क्या नहीं हो जाती है? उसकी दया अमर है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो प्रति भोर हमारे जीवन में क्या हो जाता है? नया हो जाता, नहीं हो जाती है ना? क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े पर सुबह को क्या होगा? आनंद होगा। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सुबह क्या होगा? आनंद होगा, क्योंकि प्रभु की करुणा, उसकी दया अमर है, और प्रतिदिन वो हमारे लिए, प्रति भोर को वो हमारे लिए नई हो जाती है। चाहे वर्तमान में हम किसी भी स्थिति से गुजर रहे हो, इस समय प्रभु का वचन क्या कहता है? हर भोर, हर नई सुबह आपके लिए परमेश्वर की नई दया लेकर आती है, परमेश्वर की नई दया लेकर आती है। और कई कारण हैं जिसके लिए हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की दया क्यों नहीं हो जाती है। एक नए रूप में हमारे जीवन में प्रति भोर को आके दस्तक देती है और कहती है कि परमेश्वर की दया तुझ पर आज नहीं हुई है। हालेलुया हालेलुया। पहला कारण यह है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है, रात में और दिन में और दोपहर में, आने समय, जाने समय, इस कोरोना वायरस के महामारी के समय, तंगी में, बीमारी में, सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में परमेश्वर की दया हम पर है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है। पौलुस इस बात को इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, हम पर नहीं क्यों होती है ये भोर की? हर भोर में, हर सुबह की भोर में परमेश्वर की दया हम पर नहीं क्यों होती है? पढ़िए इफिसी 4 का 6 पद। और कोई मेरे साथ और एक वचन निकाले, यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सबके मध्य में और सब में है।
तो पहला कारण हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नया होना या परमेश्वर की दया हर सुबह हमारे जीवन में नई होने का मतलब क्या है कि परमेश्वर जो है वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है वो कैसा है, फिर से पढ़ेंगे उसको, जो सबके ऊपर है और सबके मध्य में, जो सबके मध्य में है और सब में है, और सब में है। कौन है सबसे ऊपर, कौन है सबके मध्य, और कौन है हमारे मध्य, सब में, सबके अंदर कौन है, परमेश्वर। इसीलिए जब परमेश्वर सबसे ऊपर है ना, हेड, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है और पूरी सृष्टि का सिर हमारे परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, वो सबसे ऊपर है और फिर सबसे मध्य में है और फिर हर एक के अंदर भी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला कारण उसकी दया हम पर नहीं होती है, हर भोर को उसकी दया हम पर नहीं होती है। उसका पहला कारण ये है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो वो हमारे जीवन में नई आशीषें लेकर, प्रति भोर को नया वचन लेकर आता है, प्रति भोर को साहस लेकर आता है। यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय और 28 पद से 31 पद तक अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर जो सबसे ऊपर है और सबके मध्य में है और सबके भीतर है, उसके साथ बने रहने के द्वारा से परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कैसे काम करती है। हाँ, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है, न विश्राम करता है, उसकी बुद्धि मगन है। हाँ, वह थके हुओं को बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। 31 तक पढ़े। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। अरे तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, इसका मतलब कि जवान भी थक जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, और गिर भी जाते हैं। जवान थक भी जाते हैं, श्रमित होते हैं और ठोकर खा के गिर भी जाते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की दया हर सुबह को नई होकर के आपके जीवन में काम करती है तो परमेश्वर का बल भी आपके जीवन में नए रूप से काम करता है, क्योंकि परमेश्वर जो सबसे ऊपर है, जो सबसे मध्य में है और आपके भीतर, हमारे भीतर है। लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के उस महाकरुणा के फल को हम जान सके कि सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, काम किया है। सच में परमेश्वर मेरा सृजनहार है, मेरा सृष्टि करता है, उसके शक्ति के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जब मैं उसके साथ जुड़ जाता हूँ, जब मैं उसके साथ संगति करता हूँ, जब मैं उस पर आशा रखता हूँ, जब मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, तो परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या लेकर आता है, हर भोर को वो एक नई आशीष लेकर आता है। हर भोर को वो मेरे लिए, है ना, नई करुणा लेकर आता है, नई दया लेकर आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं थकित होता हूँ, जब मैं परेशान होता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ, तो उसकी वाचा, उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में आती है और वो मुझसे कहता है कि तरुण भी क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, श्रमित हो जाएंगे, थकित हो जाएंगे, बोझ से दब जाएंगे, ठोकर खा के गिर जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति यहोवा पर क्या रखता है यहोवा पर, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हाँ? वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या इन 3 महीनों में आप वास्तव में थक गए हैं, है ना?
बहुत सारे लोगों के पास सवाल है कि क्या होगा दुनिया का, पता नहीं पहले जैसी ज़िंदगी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो व्यक्ति यहोवा की बाट जोता है वो क्या होगा? नया बल पाएगा। तो कैसे होगा? वे उकाबों के समान उड़ेंगे, हाँ, वे दौड़ेंगे, हाँ, और श्रमित ना होंगे, हाँ, चलेंगे और थकित ना होंगे। वे चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। थकित नहीं होंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। परमेश्वर के लोग चलते रहेंगे, थकित नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रति भोर को उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी आशीष हमारे जीवन में नहीं होने का कारण एक और है। क्यों? हम एक और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जहाँ पर हम उत्पत्ति के किताब उसका 8 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 22 पद में, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 45 पद में हम इस बात को देखते हैं कि ये जो संसारिक आशीषें जो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के द्वारा से हमारे जीवन में आती है, प्रति भोर को उसकी जो दया हम पर नहीं होती है, उसके साथ साथ वो हमें क्योंकि सांसारिक और आत्मिक दोनों बरकत देता है। जैसे पहले हमने देखा कि वो नहीं क्यों होती है, प्रतिदिन हमारे प्रति भोर को हमारे जीवन में उसकी करुणा नहीं क्यों होती है, उसकी आशीष नहीं क्यों होती है? कि पहला कारण कि परमेश्वर हमारे साथ होता है हर परिस्थिति में। वो हमें थकित होने नहीं देता, वो हमें परेशान स्थिति में भी संभालता है। बोलता है जवानों से भी ज़्यादा ताकत देंगे। कहते हैं वो उकाब के नाई क्या होंगे? उड़ेंगे है। और परमेश्वर की सामर्थ्य उनके अंदर क्या करेगी? काम करेगी। फिर जब वे प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं तो क्या है वो आशीष है? उत्पत्ति 8 का 22। हाँ, क्यों कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष उन लोगों के जीवन में काम करती है। जब परमेश्वर हर भोर को आपके ऊपर दया करता है तो उस दया के साथ वो आशीष भी देता है। पढ़िए 8 का 22। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर चलते जाएंगे। हालेलुया। ये हमारे लिए परमेश्वर ने सांसारिक आशीषें दी है जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। लिखा है जब तक पृथ्वी बनी रहेगी दिन और रात चलते रहेंगी, बोना और काटना चलते रहेगा। ये हमारे लिए फिजिकल ब्लेसिंग्स है, जो हमारे सांसारिक आशीषें है ना। मत्ती 5 का 45 में हम पढ़ेंगे एक और वचन को। मत्ती 5 का 45 और फिर उसके बाद हम एक आत्मिक आशीष भी देखेंगे, जो आत्मिक आशीष से जुड़ी हुई है परमेश्वर के साथ चलने से, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। देखिए परमेश्वर की जो सांसारिक आशीषें हैं वो क्या कहती है ना? आप भले के लिए और बुरों के लिए, दोनों के लिए क्या करता है? सूर्य उदय करता है। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। धर्मी पर भी मेघ बरसाता है, अधर्मी पर भी मेघ बरसाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, है ना। तो इन दोनों वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया हर सुबह को, जो हर भोर को जो नई हो जाती है, वो धर्मी के लिए भी होती है और अधर्मी के लिए भी होती है। परमेश्वर का आशीष जो परमेश्वर के साथ जुटा रहता है, बना रहता है, वो परमेश्वर से बल शक्ति पाते रहता है। लेकिन परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया पूरे संसार पर होती है, क्योंकि अभी हमने गीत गाया, खुदावंद अपने लोगों से मिलने आया है।
है ना, उसमें एक लाइन हमने गाया, उसने सब लोगों को क्या किया है? अपने पास बुलाया, अपने पास बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सब लोगों को अपने पास बुलाया है ताकि हम उसकी उस करुणा को, उसकी दया को और उसकी महानता को हम समझ सके कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर की दया के बिना हम रह नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे, है, हम इन कष्टों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में हम इन सब चीज़ों का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 13 और 14 पद पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की जो दया है, जो प्रतिदिन को, प्रति भोर को नहीं होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मिक आशीषें भी हमारे जीवन में जुड़ जाती है। आइए पढ़िए 13 और 14 पद। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, श्रापित है, वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें इसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक आशीष है जो हर एक मसीह व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन में, है ना, ठहराया गया है। परमेश्वर के वचन में ठहराया हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। ये आशीष है। प्रति भोर को जब परमेश्वर की दया मुझ पर नहीं होती है, आप पर नहीं होती है, तो मसीह यीशु के द्वारा से अब्राहम की जो आशीष है वो मुझे ही नहीं, तमाम लोगों को, अन्य जातियों तक जाने के लिए बात कहती है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है? विश्वास के द्वारा उस आत्मा को हम प्राप्त करते हैं। उस आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करते हैं जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया ना। हम फिर से आए विलाप गीत की किताब पर, उसका 3 अध्याय को फिर से हम पढ़ेंगे 22 पद से, और उसको धीरे धीरे समझते हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की करुणा का फल है। ये यहोवा की करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। इस कारण मैं उससे आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, हमने इस वचन के माध्यम से देखा कि कैसे परमेश्वर का वचन प्रति भोर को हमारे जीवन में परमेश्वर की नई आशीष आती है, नई दया आती है, उसकी नई करुणा आती है, जो हमें मिटने नहीं देती, लेकिन प्रतिदिन के जीवन को जीने की शक्ति प्रदान करती है। प्रतिदिन के जीवन में, संघर्ष में, उतार चढ़ाव में, कष्टों में, तकलीफ़ों में, आर्थिक तंगियों में, बीमारियों में परमेश्वर का वचन हमें रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे थकित नहीं होंगे, तरुण होंगे, जवान होंगे भी तो थक जाएंगे, ठोकर खा के
गिर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, वे नहीं थकित होंगे, वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उस विषय में हमने दो चीज देखी थी। पहला कारण क्या है? परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया प्रतिदिन भोर को नई क्यों होती है? पहला कारण था कि परमेश्वर हमारे आशीष देखी थी, संसारिक आशीष है और आत्मिक आशीष है। संसारिक आशीष है जो हमें संसारिक भौतिकता की सब वस्तुएं देती है, और आत्मिक आशीष है वो है जो मसीह यीशु के माध्यम से, जो अब्राहम की आशीष है वो मसीह यीशु के माध्यम से हमारे जीवन में काम करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात मैं बता करके फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तीसरी चीज, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा प्रति भोर को हमारे जीवन में नहीं क्यों होती है? क्योंकि पुरानी बातें क्या होते जाती है? मिटते जाती है। पुरानी बातें मिटते जाती है ना। हमारे कलीसिया में, हमारे जहाँ पे भी जिस संस्था में हम काम करते हैं, जिस कलीसिया में हम सेवा करते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस फैक्ट्री में हम काम करते हैं, जो बिजनेस हम चलाते हैं, प्रतिदिन हमारे जीवन में संघर्ष होता है ना, कटाक्ष होते हैं, एक दूसरे के साथ मतभेद होते हैं, और कई बार विचार नहीं मिलते हैं, है ना। कई बार काम काज को लेकर के और लोगों में मतभेद होते हैं, है ना। एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से प्रेम नहीं रख पाता है, और बहुत सारे जीवन में परेशानियां आती है। परिवार में भी बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर हम उसको सामना कैसे कर सकते हैं? उसको मसीह में आकर के उसको हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं? तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि। वो एक नई सृष्टि है। अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है? एक नई सृष्टि है। और पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। और देखो वो सब क्या हो गई? है वे सब क्या हो गई? नहीं हो गई। जैसे प्रतिदिन परमेश्वर का भोर को हमें नई करुणा मिलती है, नई दया मिलती है, नया दर्शन मिलता है, नई शक्ति मिलती है, वैसे ही ना हमारे जीवन में पुरानी बातें क्या होते जाती हैं? पुरानी बातें दूर हो जाती है और नई बातें हमारे जीवन में आती है, नई शक्ति हमारे जीवन में आती है, नया सामर्थ हमारे जीवन में आता है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि परमेश्वर में आप बढ़िए, परमेश्वर में आप क्या करेंगे? बढ़ेंगे, है ना। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी सामर्थ आ कहाँ से रही है, आपकी सामर्थ आ कहाँ से रही है, आपकी शक्ति आ कहाँ से रही है, आपका प्रबंध कहाँ से हो रहा है, आपका प्रबंध कहाँ से हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद क्या कहता है ना, मेरी सहायता कहाँ से आती है? यहोवा की ओर से। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का क्या है? करता है। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि आपकी सहायता यहोवा की ओर से आए? आपकी सहायता यहोवा की ओर से प्रतिदिन प्रति भोर नई होकर के आएगी, प्रति भोर नई होकर के आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।